नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, इन 7 लक्षणों वाली स्त्रियों से घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, ये 7 लक्षणों वाली स्त्रियां स्त्री नहीं बल्कि लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इसी प्रकार आज की इस कहानी में हम ये बताएंगे कि आखिर कौन से 7 लक्षण वाली स्त्री होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है। बिना विलंब किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान राजा रहा करता था। एक दिन की बात है, वो राजा अपने घोड़े को लेकर शिकार के लिए दूसरे नगर में जाता है। वो अपने नगर को छोड़कर जैसे ही दूसरे नगर में प्रवेश करता है तो उस नगर में प्रवेश करते ही उस राजा को एक बगीचे में एक सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखती है। और जैसे ही उस राजा की नज़र उस स्त्री पर पड़ती है तो राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसके बाद में राजा उस स्त्री के पास जाता है और कहता है, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो? प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो स्त्री उस राजा को कहती है, पहले आप मुझे बताइए कि आप मुझसे ये सब प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। फिर राजा उसे कहता है कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी आकर्षक सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गया हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राजा कहता है कि क्या तुम मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगी? उसके बाद वो सुंदर स्त्री राजा से कहती है कि हे राजन, मैं तुमसे विवाह तो करूंगी, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे पिताजी से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि मेरे पिताजी ने ही और मेरी माँ ने ही मुझे जन्म दिया है और उनकी आज्ञा के विरोध में मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी जिससे मुझे पूरे जीवन भर पछताना पड़े। प्रिय दर्शकों, ये बात सुनकर वो राजा उस सुंदर स्त्री के पिताजी के पास जाता है और जो उस सुंदर स्त्री के पिताजी थे वो भी उस नगर के राजा थे। उसके बाद वो राजा उस सुंदर स्त्री के पिता के पास जाता है और जाकर कहता है कि महाराज, मैं इस नगर के पास वाले नगर से आया हूँ और मैं एक राजा हूँ और मैं जैसे ही अपने राज्य को पार करके आपके राज्य में प्रवेश किया तो मुझे यह सुंदर स्त्री दिखी और इस स्त्री को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ और मैं इनसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें अपने राज्य की रानी बनाना चाहता हूँ। प्रिय दर्शकों, उसके बाद राजा बहुत सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उस स्त्री का पिता राजा को इजाज़त देता है और हाँ करता है। उसके बाद उस स्त्री का पिता अपनी पुत्री और उस राजा का विवाह करवा देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सुंदर स्त्री को लेकर वह राजा अपने नगर आता है, अपने राज्य आ जाता है और राज्य आते ही वह बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके जैसी सुंदर दिखने वाली स्त्री पूरे राज्य में थी ही नहीं। और वो राजा अपनी पत्नी की सुंदरता को देखकर, उसके आकर्षक मुख को देखकर अपने आप में स्वाभिमानी पुरुष अपने आप को मानने लगता है। उसके बाद में कुछ दिन बीत जाते हैं और वो राजा अपनी सुंदर पत्नी को देखकर इतना ज़्यादा मोहित हो जाता है कि ठीक से राजकाज के कार्य में मन नहीं लगाता। और इसी तरह देखते देखते कुछ वर्ष बीत जाते हैं। उसके बाद में एक दिन की बात है, जब वह राजा जंगल में शिकार करने के लिए अपने एक सैनिक को लेकर जाता है और जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो वो राजा एक हिरण का शिकार कर लेता है। और जैसे ही हिरण का शिकार करता है, हिरण के शरीर से खून बहता रहता है। तो राजा उस खून को देखकर अपने मन में सोचता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु आज मैं अपनी पत्नी से परीक्षा लूँगा और ये देखूँगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ, क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी मुझसे करती है, मेरी रानी मुझसे करती है। तो प्रिय दर्शकों, ये सब सोचकर वो राजा अपने साथ आए सैनिक से कहता है कि
हे सैनिक, मैं तुम्हें अपने कपड़े उतारकर हिरण के खून में सान कर देता हूँ और इन कपड़ों को ले जाकर तुम रानी को दिखाना और कहना कि रानी साहिबा, महाराज जी को एक शेर ने मार दिया, मेरा वध कर दिया। अगर उसके बाद भी रानी साहिबा इस बात को मानने से मना कर दे तो तुम मेरे इस खून से सने कपड़ों को दिखा देना। और मैं ये परीक्षा लेना चाहता हूँ कि आखिर रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सैनिक बोलता है कि नहीं महाराज, आखिर मैं इतना दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ। मैं रानी साहिबा से जाकर इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो राजा सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम राजा की बात मानोगे या फिर रानी की मानोगे। तो दर्शकों, उसके बाद वो सैनिक बहुत ही विचार में पड़ जाता है और राजा की बात को मानकर उन कपड़ों को अपने पीछे छुपाकर रोता रोता महल की तरफ चला जाता है और महल की तरफ जाकर रोते हुए रानी साहिबा से कहता है कि रानी साहिबा, अभी अभी कुछ ही क्षण पहले जब मैं और महाराज यहाँ से शिकार करने के लिए गए थे और जैसे ही जंगल में पहुँचे तो जंगल में एक शेर ने महाराज जी पर झपट्टा मार दिया, महाराज पर आक्रमण कर दिया और उस बीच महाराज जी की मृत्यु हो गई और वो शेर महाराज जी को खा गया। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रानी को बिल्कुल भी इस बात को सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, उल्टा रानी की आंखें लाल पड़ने लगी और रानी क्रोधित होकर उस सिपाही से बोली, मूर्ख सैनिक, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी रानी साहिबा से अपने राजा की मृत्यु का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर मेरे पति इस राज्य के राजा एक शेर के झपट्टे में आकर मर गए हैं तो तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे बच गए। प्रिय दर्शकों, ये बात सुनते ही सैनिक थर थर कांपने लगता है और रानी साहिबा से बातें बनाने लगता है और कहता है कि रानी साहिबा, जिस समय महाराज जी को उस शेर ने झपट्टा मारा था उस समय मैं एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर अपने प्राण बचा लिया और इस वजह से मैं बचकर इस महल तक पहुंचा हूं और मेरे प्राण बचे हैं। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में रानी साहिबा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर देती है और जो सिपाही था वो सिपाही रानी साहिबा को उस खून से सने कपड़ों को दिखाता है और रानी साहिबा से कहता है कि हे रानी साहिबा, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं ही महाराज जी के खून से सने इन कपड़ों को देख लीजिए और आपको स्वयं ही विश्वास हो जाएगा। दर्शकों, जैसे ही रानी ने महाराज के उन कपड़ों को देखा तो रानी को एकदम से सदमा आ गया और वो सदमे में उनकी मौत हो गई। जैसे ही रानी ने अपनी पति के उन कपड़ों को देखा तो रानी को विश्वास हो गया और रानी सदमे में चली जाती है और उसी क्षण रानी की मौत हो जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही दूसरे दिन राजा अपने महल में आता है, अपने राज्य में आता है और आते ही देखता है तो उसे उसकी रानी मरी हुई मिलती है और राजा अपनी पत्नी की मृत्यु को देखकर सोचने लगता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी थी, मुझसे कितना प्रेम करती थी, क्योंकि वह मेरे केवल एक झूठ के कारण उसने अपनी जान दे दी। मेरे एक झूठ के लिए मेरी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। धन्य हो ऐसी पतिव्रता स्त्री। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा अपनी पत्नी के बारे में सोच सोच कर रोने लग जाता है, फूट फूट कर रोने लग जाता है और जैसे ही रोते रोते जाने लगता है, राजा के पास में एक साधु आता है और साधु जैसे ही आता है और अपने कमंडल को रखता है तो उस साधु का कमंडल एकदम से फूट जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो साधु उस राजा से कहता है कि हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो। उसके बाद राजा उस साधु महाराज से कहते हैं कि महाराज जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु मैं अपनी पत्नी की ये परीक्षा लेना चाहता था कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से करता हूँ
क्या उतना ही प्रेम मेरी पत्नी मुझसे करती है? और इसके चलते मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था और मेरी पत्नी उस झूठ के कारण अपने आप की आत्महत्या कर चुकी है। इसलिए मैं अपनी पत्नी की पतिव्रता को देखकर, पवित्रता को देखकर, इस पतिव्रता स्त्री को देखकर रो रहा हूँ। उसके बाद में वो साधु उस राजा को कहते हैं कि आखिर पत्नी की मृत्यु पर कोई रोता है? क्योंकि पत्नी तो और आ जाएगी, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इस पत्नी को, इस स्त्री को फिर से जिंदा कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही राजा ने इस बात को सुना, राजा उस साधु के पैर में गिर गया और कहने लगा कि हे मुनिवर, आप ही मेरे दाता हो, आप ही मेरे विधाता हो, आपका बहुत एहसान होगा, आप मेरी इस पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में साधु कहता है कि कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। जो भी मेरी इस शर्त को मानेगा तो मैं इस शर्त के चलते तुम्हारी इस पत्नी को फिर से जिंदा कर दूंगा। उसके बाद साधु कहता है कि अगर कोई भी इस राज्य में मेरे कमंडल के जैसा कमंडल बना देगा तो मैं तुम्हारी पत्नी को फिर से ठीक कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजा इस बात को सुनता है तो राजा अपने राज्य के हजारों कारीगरों को बुलाता है और आदेश देता है कि जो भी कारीगर साधु महाराज के जैसा कमंडल बनाएगा उसको मैं इस राज्य का आधा हिस्सेदार बना दूंगा। सभी कारीगरों ने राज्य के लालच में आकर बहुत ही सुंदर सुंदर कमंडल बनाए, परंतु किसी भी कारीगर से उस महाराज, उस मुनिवर जैसा कमंडल नहीं बन पाया। उसके बाद में ये सब देखकर साधु राजा को मना कर देते हैं और वो राजा साधु के पैरों में गिर जाता है और साधु महाराज से कहता है, हे महाराज, मैं आपकी शर्त पूरी नहीं कर पाया, इसमें विफल हो गया, परंतु आप मेरी पत्नी को फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जो साधु था वो साधु राजा की पत्नी को जिंदा कर देता है और राजा अपनी पत्नी को फिर से जिंदा देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश होता है और साधु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर जैसे ही जाने लगता है तो वे साधु महाराज एकदम से गायब हो जाते हैं। और उसके बाद में राजा अपनी पत्नी को जैसे ही महल में लेकर आता है, उस दिन के बाद से राजा अपनी पत्नी पर कई हजारों गुना भरोसा करने लगता है और अपनी पत्नी से पहले से ज़्यादा विश्वास करने लगता है, उससे प्रेम करने लगता है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद में राजा अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया है कि वह अपने राज्य का सारा काम छोड़कर बैठा हुआ है और सारे दिन अपनी पत्नी के यहाँ अपना समय गुजारता है। उसके बाद में देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। राजा का छोटा भाई, जिसका नाम विक्रम है, वो अपने भाई की इस आदत को देखकर बहुत परेशान है और वो राजा को ये समझाने लगा कि हे बड़े भाई, आप मेरे बड़े भ्राता हैं और आप इस राज्य के राजा हैं। आपका कर्तव्य इस राज्य की रक्षा करना है, परंतु आप एक स्त्री के मोह में पड़ चुके हैं और आपको उस स्त्री के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। प्रिय दर्शकों, इस तरह की बातें राजा का छोटा भाई विक्रम अपने बड़े भाई को बताता है, परंतु राजा अपनी पत्नी के मोह में इतना खो गया था कि उसे कुछ भी नहीं पता चला। प्रिय दर्शकों, फिर एक दिन की बात है जब राजा का छोटा भाई विक्रम अपने अश्व यानी कि घोड़े के पास जाता है। जब विक्रम, राजा का छोटा भाई, एक सैनिक से मिलता है और सैनिक से कहता है कि सैनिक, यह सब घोड़े दिनों दिन कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ हम इन्हें ठीक से भोजन भी खिलाते हैं, परंतु दिनों दिन एक एक घोड़ा कमज़ोर होते जा रहा है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो सैनिक राजा के छोटे भाई विक्रम को बताता है कि महाराज, मैं आपको सच बता देता हूँ, जिसकी वजह से घोड़े आकर सीधा गिर जाते हैं और इस तरह वे सभी घोड़े धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में
जैसे ही राजा का छोटा भाई विक्रम इस बात को सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है, हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर मेरी भाभी कहाँ जाती है, मेरी भाभी सा रात के 2 बजे कहाँ जाती है। उसके बाद में विक्रम उस घोड़े के सैनिक को कहता है कि हे सैनिक, आज रात्रि के 2 बजे तुम यहाँ मत रहना। आज रात्रि में तुम्हारी जगह इन घोड़ों के पास मैं रहूँगा और घोड़ों की रखवाली मैं करूँगा। और आज मैं देखता हूँ कि मेरी भाभी सा कहाँ जाती है और क्यों जाती है। दर्शकों, उसके बाद में राजा का छोटा भाई उस सैनिक को वहाँ से जाने का आदेश देता है। और उसके बाद में जैसे ही रात्रि के 2 बजते हैं तो राजा का छोटा भाई विक्रम देखता है कि उसकी भाभी सा अपने बड़े भाई की पत्नी आती है, उस महल की रानी आती है, फुर्तीला घोड़ा चुनकर उसके ऊपर बैठ जाती है। और जैसे ही जाने लगती है विक्रम उस घोड़े के सामने आ जाता है और अपनी भाभी सा को रोक लेता है। और विक्रम से भाभी सा कहती है कि रानी कहती है कि देवर जी, आप मेरे रास्ते के बीच में क्यों आए हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में विक्रम अपनी भाभी सा की किसी भी बात का जवाब नहीं देता और सीधा एक सवाल ही पूछता है और कहता है कि क्या आप मुझे ये बताएंगे कि आप आखिर इतनी रात को कहाँ जा रही हैं, इतनी रात्रि के समय पर किससे मिलने जा रही हैं। प्रिय दर्शकों, रानी हड़बड़ा जाती है, उसके माथे से पसीना छूटने लगता है, परंतु वह कुछ नहीं बताती। और उसके बाद में विक्रम समझ जाता है कि ये कहीं ना कहीं तो किसी से मिलने जा रही है और यह मेरे भ्राता इस राज्य के राजा को धोखा दे रही है। प्रिय दर्शकों, उस दिन तो रात्रि में वह रानी फिर से उस घोड़े से उतर जाती है और अपने कक्ष की तरफ जाकर सो जाती है। परंतु जैसे ही सुबह उठती है तो रानी सोचने लगती है कि आज मुझे मेरे देवर विक्रम ने जाते हुए पकड़ा है और वो मुझ पर शक भी कर रहा है। परंतु जैसे ही सुबह होगी तो मेरे देवर विक्रम अपने बड़े भाई यानी मेरे पति को इस बारे में सब कुछ बता देंगे। परंतु जैसे ही वो सारी बातें बताएंगे उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे उसकी किसी भी बात का इन्हें कोई असर ना पड़े। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो रानी अपना तिरिया चरित्र दिखाने लगती है और जैसे ही राजा सुबह उठता है उसके कुछ क्षण पहले ही अपने पूरे बालों को बिखेर लेती है और अपने कपड़ों को फाड़ लेती है और कक्ष की जमीन पे लेट जाती है। जैसे ही राजा अपनी निद्रा से खड़ा होता है और उठते ही देखता है कि रानी जोर जोर से रो रही है। राजा रानी से कहता है कि हे प्रिय, आखिर तुम नीचे क्यों पड़ी हो, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े हैं। रानी बड़ी चालाकी से राजा को फंसा लेती है और राजा को विश्वास हो जाता है क्योंकि राजा के लिए उस रानी ने एक छोटे से झूठ पर अपनी जान दे दी थी। इस बात से राजा अपनी रानी पर पूर्ण विश्वास करता है और रानी कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, परंतु तुम्हारे छोटे भाई विक्रम ने आज मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, बुरी नज़र डाली है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजा इस बात को सुनता है तो राजा अपने छोटे भाई को बुलाता है और उसे जोर जोर से डांटने लगता है और अपशब्द का भी इस्तेमाल करता है। और फिर राजा सोचता है कि मेरे छोटे भाई को मौत का दंड देना तो सही नहीं होगा, परंतु राजा अपने छोटे भाई को कहता है कि विक्रम, तुमने आज अपनी माँ समान भाभी के साथ बहुत गलत किया है, तो मैं तुम्हें एक सजा देता हूँ कि आज से तुम इस राज्य से इतना दूर चले जाओ कि जब तक तुम्हारी मृत्यु ना हो तब तक तुम यहाँ लौट कर ना आओ। प्रिय दर्शकों, इसके बाद विक्रम अपने भ्राता का आदेश सुनकर आदेश का पालन करता है और उस नगर से दूर जाने लगता है। परंतु उस नगर से दूर जाते ही विक्रम अपने बड़े भ्राता से कहता है कि मैं तो यहाँ से दूर जा रहा हूँ, परंतु तुम अपनी इस पतिव्रता स्त्री के मुंह दिखा रहे हो, परंतु तुम इससे बचकर रहना।
यह कहकर विक्रम उस नगर को, उस राज्य को छोड़कर चले जाता है और जाने के बाद में रानी भी खुश हो जाती है। उसके बाद में रानी जिस व्यक्ति से, जिस पुरुष से मिलने के लिए जाया करती थी, उस पुरुष से मिलने के लिए उसी रात जाती है और फिर से जाकर उस पुरुष से कहती है कि तुम अब रोजाना इस जंगल में मत आया करो और मैं भी तुम्हारे पास आज से रोजाना इस जंगल में मिलने के लिए नहीं आऊंगी, परंतु हम एक काम कर सकते हैं। तुम ऐसा करो, कल सुबह जैसे ही राज्य में आओ तो तुम महल के अंदर आकर मेरे पति यानी कि राजा के पास आकर महल में नौकरी के लिए आवेदन करना और आज के बाद तुम महल में ही रहना, और जब तुम महल में रहोगे तो हमारी रोजाना ही मुलाकात होगी। प्रिय दर्शकों, ये कहकर रानी फिर से अपने महल में आ जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो रानी का वह प्रेमी उस महल में आता है और महल में आकर राजा से आवेदन करने लगता है कि हे राजन, मैं इस राज्य के पास वाले नगर से आया हूँ और मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है, वह बहुत बीमार है और मुझे कहीं कुछ काम नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरी मदद कर देते तो मेरे घर का गुजारा भी चलता और मेरी बूढ़ी माँ का मैं ठीक से ख्याल रख पाता। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वह रानी वहीं बैठे बैठे अपने प्रेमी के मुख से इन बातों को सुन रही थी और मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगती है। उसके बाद में राजा उसकी स्थिति को देखकर उसे महल में नौकरी दे देते हैं और उसके बाद में जो उस रानी का प्रेमी होता है जिसका नाम अश्वसेन होता है, उस दिन के बाद अश्वसेन राजा की इजाज़त के द्वारा ही राजमहल में नौकरी करने लगता है। और जैसे ही रानी राजा से नजरें छुपाकर कभी कभी कुछ पल के लिए दूर हो जाती तो रानी अपने प्रेमी अश्वसेन से मिलने जाती और इस तरह कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद में रानी अपने पति, उस राज्य के राजा की आंखों में इस तरह धूल झोंक रही होती है कि राजा को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। राजा अपनी पत्नी को बहुत ही पवित्र माना करता था, परंतु राजा को ये नहीं पता था कि जिस स्त्री को मैं पवित्र मानता हूँ वो बिल्कुल भी पवित्र नहीं है, वो एक अपवित्र स्त्री है, एक तिर्या चरित्र का जाल बिछाने वाली स्त्री है। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, राजा फिर उस नगर से बाहर एक शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। जैसे ही राजा जंगल में प्रवेश करता है तो राजा को जंगल में एक संत दिखाई देता है और संत राजा से कहता है कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस तेजस्वी चेहरे को देखकर, इस आकर्षक मुख को देखकर बड़ा ही प्रसन्न हूँ और तुम बड़े ही भोले स्वभाव के हो, इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। परंतु आज मैं तुम्हें एक ऐसा फल दूंगा जिस फल को खाकर तुम बिल्कुल अमर हो जाओगे, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो संत राजा को एक फल देता है और कहता है कि इस फल को तुम ग्रहण करो, तुम अमर हो जाओगे। राजा उस फल को संत के हाथों से तो ले लेता है, परंतु राजा सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूँगा, क्योंकि अमर तो मेरी पत्नी को होना चाहिए और इस फल को मेरी पत्नी को खिलाना चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे लिए और मेरे एक छोटे से झूठ के लिए अपनी जान दे सकती थी, इसलिए मेरी पत्नी को ही अमर होना चाहिए। उसके बाद में वो राजा संत के द्वारा दिए गए उस फल को रानी को लाकर देता है और रानी से कहता है कि तुम इस फल को खाओ, अगर तुम खा लेती हो तो तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा उस फल को रानी को दे देता है और रानी को देकर चला जाता है और उसके बाद रानी उस फल को लेने के बाद सोचती है कि मैं क्या करूंगी इस फल को खाकर, मैं अमर होकर क्या करूंगी, किंतु मैं तो अपनी जान से ज़्यादा अपने प्रेमी के बारे में सोचती हूँ, इसलिए इस फल को मेरे प्रेमी अश्वसेन को खाना चाहिए और उसे ही अमर होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो रानी उस फल को अपने प्रेमी अश्वसेन को दे देती है और जैसे ही अश्वसेन उस फल को अपने हाथ में लेता है तो अश्वसेन सोचने लगता है कि आखिर मैं अमर होकर क्या करूँगा,
मुझे इस फल को नहीं खाना चाहिए। और अश्वसेन उस फल को अपनी एक वेश्या को दे देता है। रानी का जो प्रेमी था अश्वसेन, वो अश्वसेन उस रानी के अलावा भी एक वेश्या से प्रेम करता था। उसके अलावा उसे और कुछ नहीं दिखता था। तो अश्वसेन सोचता है कि मुझे इस फल को मेरी प्रेमी वेश्या को देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद वो फल वो प्रेमी अपनी प्रेमी वेश्या को देने चला जाता है। और जैसे ही जाता है और कहता है कि तुम इस फल को खा लेना, यह फल बहुत करामती चमत्कारी है, इस फल को खाते ही तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद ये कहकर अश्वसेन अपनी वेश्या प्रेमी को उस फल को देता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे उस फल को अपने हाथ में वो वेश्या लेती है, सोचने लगती है कि आखिर मैं इसे खा के क्या करूँगी, मैं अमर होकर क्या करूँगी, कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लूँगी, तो मुझे इस फल को मेरे राज्य के राजा को देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस वेश्या को यह नहीं पता था कि वो फल राजा को संत ने ही दिया है और राजा ने अपनी पत्नी को दिया था और रानी ने अपने प्रेमी अश्वसेन को दिया और अश्वसेन ने अपनी प्रेमी वेश्या को दिया। फिर वो फल उस राजा के पास ले जाती है। तो दर्शकों, वेश्या उस फल को लेकर राजा के पास चली जाती है और राजा के पास जाकर कहती है कि हे राजा, मैं इस दरबार में एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ लेकर आई हूँ। राजा कहते हैं कि ऐसा क्या है? तो वेश्या कहती है कि महाराज, मैं आज एक ऐसा फल लेकर आई हूँ, ये बहुत चमत्कारी फल है और इस फल को खाने के बाद हर मनुष्य अमर हो जाता है, वो कभी नहीं मरता। तो राजा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ऐसा फल तो मुझे संत ने दिया था। और फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद वेश्या राजा को वो फल दिखाती है तो राजा समझ जाता है कि ये फल तो वही है जो मुझे उस संत ने दिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा उस वेश्या से धमकी लगाकर पूछता है कि आखिर तुम्हें ये फल किसने दिया? तो वेश्या राजा से डर जाती है और कहती है कि महाराज, यह फल मुझे मेरे प्रेमी अश्वसेन ने दिया है, जो आपके दरबार में नौकरी करता है। महाराज अश्वसेन को बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें ये फल कहाँ से प्राप्त हुआ? तो अश्वसेन हैरान हो जाता है और राजा के इस रूप को देखकर डर जाता है। गुस्से से भरी हुई राजा की आंखें देखकर अश्वसेन घबरा जाता है और कहता है कि महाराज, अगर आप बुरा न माने तो ये फल मुझे आपकी ही पत्नी ने दिया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में राजा इस बात को सुनकर हड़बड़ा जाता है, चिंतित हो जाता है और बड़ा ही व्याकुल होने लगता है और कहता है कि मैं तो अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता था। उसके बाद राजा अपनी पत्नी को भी बुलाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैंने ये फल तुम्हें दिया था, परंतु ये फल इस नौकर के पास कैसे आया, इस सैनिक के पास कैसे आया? चलो, सैनिक के पास आया भी तो इस वेश्या के पास कैसे आया? तो दर्शकों, रानी भी हड़बड़ा जाती है और रानी राजा के पैरों में गिर जाती है और राजा रानी से सारी बातें पूछता है। तो रानी राजा को बताती है कि महाराज, ये सच है कि मैं इस सैनिक अश्वसेन से प्रेम करती हूँ और आपका जो छोटा भाई है उसने आपसे जो कहा था वो सब कुछ सच था। मैं रात्रि के 2 बजे अश्वसेन से मिलने जाती थी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में जैसे ही राजा इसे सुनता है तो राजा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो रोने लगता है और राजा सैनिकों कहकर अपने छोटे भाई विक्रम को बुला लेता है और विक्रम को बुलाकर उसे अपने गले लगा लेता है। गले लगाकर कहता है कि मेरे भाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई और इस भूल का मैं किस तरह पश्चाताप करूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वो दोनों भाई एक जगह मिल जाते हैं और फिर वो राजा अपनी पत्नी, उसके प्रेमी अश्वसेन और वेश्या तीनों को कारागार में डाल देते हैं। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहा जाता है कि कभी भी अपने आप से ज़्यादा मोह किसी से नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा प्रेम करना ही है तो अपने भाई से करना चाहिए, क्योंकि भ्राता जो होता है वो एक ही माँ के कोख से हुए होते हैं और वही सच्चे मित्र होते हैं और वही सच्चे भाई होते हैं। क्योंकि स्त्री तो हमें दूसरी मिल जाती है
खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है, हमारी मरी हुई स्त्री भी वापस फिर से मिल जाती है, हमारे मित्र भी हमें फिर से मिल जाते हैं, परंतु हमारा जो भाई होता है वह हमें कभी नहीं मिलता। इसलिए ये 7 लक्षणों वाली स्त्री बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है और जिस घर में ये 7 लक्षण वाली स्त्री पाई जाती है वो घर को स्वर्ग बना देती है। तो प्रिय दर्शकों, पहला लक्षण जो स्त्री का होता है वो है कि जो स्त्री होती है लक्ष्मी होती है, जो अपने पति का, अपने सास ससुर का सम्मान करती है। कहा जाता है कि जो स्त्री अपने पति को नाम लेकर नहीं बुलाती और अपने सास ससुर का सम्मान करती है और अपने पति की हर बात मानती है, वह पत्नी घर को स्वर्ग बना देती। प्रिय दर्शकों, दूसरा लक्षण ये है कि ऐसी स्त्री जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, अपने पति के पैर छूती है, वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पतिव्रता स्त्री सच्ची होती है। इसलिए जो स्त्री सुबह जल्दी उठकर अपने पति के पैरों को छूती है वो बहुत ही शुभ लक्ष्मी होती है। प्रिय दर्शकों, तीसरा लक्षण है कि स्त्री जो अपने पति से झूठ नहीं बोलती वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। और चौथा लक्षण है जो स्त्री अपने घर की बात दूसरों को नहीं बताती वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है और घर की प्रगति करने लगती है। प्रिय दर्शकों, पांचवी बात, जो स्त्री अपने घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ती वो घर स्वर्ग बन जाता है। प्रिय दर्शकों, छठी बात यह है कि जो स्त्री अपने सास ससुर से, अपने पति से घर के भीतर, एक छत के भीतर लाज और शर्म से बात करती है वो स्त्री घर को स्वर्ग बना देती है। और सातवां लक्षण, जो स्त्री अपने घर में एकता बनाकर रखती है वो स्त्री अपने घर को स्वर्ग बना देती है। तो ये थे वो 7 लक्षण जो किसी भी घर को स्वर्ग बना सकती है यदि ऐसे 7 लक्षणों वाली स्त्री उस घर में पाई जाए। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपकी ज़िंदगी को सुंदर, सफल, खुशहाल बनाने में मदद करेगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।